हेलो दोस्तों, इंदिरा कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमें पता है, हमारी चर्चा परसेंटेज वाले टॉपिक पर चल रही थी और जिसमें से बनने वाले अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे आज, और हमसे किस किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप में क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में बन सकता है, तो दोस्तों उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों, और जिससे कि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और इस क्लास का आनंद ले सकें। तो दोस्तों हम समय को ना खर्च करते हुए सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों अगला टाइप का क्वेश्चन लिख दूं, 10 लीटर दूध में, यानी कि दोस्तों कितना है 10 लीटर दूध में, इसमें पानी भी है, यानी कि 5%। 10 लीटर दूध में 5% पानी है। इसमें दोस्तों क्या कर दें, इसमें कुछ मिलावट कर दें। इसमें 10 लीटर दूध में दोस्तों 5% पानी है, इसमें कितना दूध और मिलाया जाए, इसमें कितना दूध और मिलाया जाए, इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि पानी दोस्तों कितना 2% लिख दूँ, यानी कितना दूध और मिलाया जाए कि पानी 2% हो जाए। दोस्तों इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि 10 लीटर तो दूध है और उसमें भी दूध की क्या मिलाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये दूध है तो इसमें पानी भी है और दूध की मात्रा भी है, यानी कि दोस्तों यदि वो पानी भी है दूध के साथ तो अपन उसको दूध ही बोलेंगे, ना कि दोस्तों मिश्रण बोलेंगे। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मिश्रण वाले टॉपिक में भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो हम परसेंटेज वाले में भी देखेंगे दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों लिखेंगे टोटल कितना है दोस्तों, 10 लीटर है तो 10 लिख दिया हमने ऊपर। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन में बोला है उसको लिख देंगे, इसमें कितना पानी है, वाटर दोस्तों कितना है 5%, तो इसका 5% निकालेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 0.5 लीटर, यानी कि दोस्तों 0.5 लीटर क्या है वाटर है। तो इसमें मिल के दोस्तों कितना हो जाएगा, टोटल कितना था 10 लीटर था, उसमें से 0.5 वाटर निकल गया तो 9.5 बचा, तो 9.5 क्या हो जाएगा दोस्तों मिल्क हो जाएगा। इसमें कह रहा है कितना दूध और मिलाना होगा, यानी कि दोस्तों इसमें दूध में हम मिलावट कर रहे हैं तो मान लेंगे x लीटर दूध और मिलाना होगा। तो पानी कितना हो जाता है ये दोस्तों, पानी की मात्रा दोस्तों कितनी हो जाती है 2%, यानी कि इसको दोस्तों कितना हो जाता है 2% पानी हो जाता है। तो दोस्तों मिल्क कितना होना चाहिए 98% दोस्तों, ऐसा समझ लेंगे। या दोस्तों इसको ना भी लिखें तो कोई इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, यदि जिसमें से जिस मात्रा को दोस्तों मिलाया जा रहा है या हटाया जा रहा है तो उसको अपन x मानेंगे। यदि इसमें मिलाया जा रहा है तो प्लस लगा के x लिखेंगे, और हटाया जा रहा है तो माइनस लगा के x को दोस्तों लिखना होगा। और जहाँ दोस्तों हमारा x होगा तो वहाँ से हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि दोस्तों वहाँ से सॉल्व नहीं करना है, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, तो यहाँ से सॉल्व होगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 2% की दोस्तों वैल्यू कितनी है 0.5। तो दोस्तों 100% की वैल्यू निकालनी है, 100 की निकालनी होती है। तो 100 की निकालने के लिए दोस्तों 2 की तो ये है, हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई और कर दें 50 का तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ भी 50 से दोस्तों क्या करना होगा हमें मल्टीप्लाई, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी कि 25। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 25 लीटर। तो दोस्तों पहले कितना था 10 था, 10 से 25 तक आने में दोस्तों कितनी की मिलावट की हमने, यानी कि इसमें कितना दूध और मिलाना होगा, तो
यानी कि 25 में से 10 को हटा देंगे तो 15 लीटर। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा 15 लीटर, यानी कि 25 माइनस 10 बराबर 15 लीटर। तो दोस्तों इतना लीटर दूध को और मिलाना होगा। तो दोस्तों आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों क्यों इसे सॉल्व नहीं किया, क्योंकि इसमें दोस्तों मिल्क मिलाया जा रहा है, ना कि दोस्तों वाटर। तो वाटर दोस्तों जितना था वाटर उतना ही है, बल्कि उसका परसेंटेज चेंज हुआ है। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, एक क्वेश्चन और दोस्तों मैं आपको करा दूं। जैसे दोस्तों लिख दूं अगला क्वेश्चन, 15 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में दोस्तों कितना है 15 लीटर चीनी और पानी का दोस्तों क्या घोल है। इसमें से 20% क्या है चीनी है, घोल में 20% चीनी है। इसमें दोस्तों 20% क्या है चीनी है। अब मैं आगे लिख दूं, इसमें कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा, कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा। तो दोस्तों कितने लीटर पानी को निकालना होगा कि परिणामी घोल में दोस्तों कितनी 25% चीनी हो। दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों क्या किया जा रहा था, मिलाया जा रहा था। अब हमसे इसमें पानी को वाष्पीकृत करवा रहा है। तो दोस्तों लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि टोटल दोस्तों अपना कितना है, घोल कितना है दोस्तों 15 लीटर का, और इसमें से कितना कह रहा है शुगर कितना है। इसमें शुगर को ऐसे लिखूँगा दोस्तों 20%। तो इसका कितना हो जाएगा शुगर की मात्रा दोस्तों 3। तो इसमें फिर इसके बाद वाटर कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 15 टोटल है 3 शुगर है तो वाटर दोस्तों कितना है इसमें 12 लीटर। फिर कह रहा है क्या मिलाया जा रहा है दोस्तों, पानी को वाष्पीकृत करना है, यानी कि हमें पानी को हटाना। देखिए दोस्तों पानी को हम हटाएंगे तो मान लेंगे कितना दोस्तों x लीटर पानी को हटा दें तो इसमें परिणामी घोल में चीनी कितनी हो जाती है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 25%। यानी कि दोस्तों यहाँ से तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमने x को हटाया है। तो दोस्तों x से सॉल्व नहीं करेंगे तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। यानी कि दोस्तों 25% की दोस्तों वैल्यू कितनी है अपनी 3 है। तो 100% की वैल्यू के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से यहाँ भी, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 12 लीटर। दोस्तों टोटल कितना था 15 था, 15 से 12 लाने के लिए हमें दोस्तों कितना हटाना होगा 3 लीटर। तो इसका दोस्तों आंसर कितना होगा 3 लीटर। यानी कि कितना पानी को वाष्पीकृत करना होगा, यानी कि दोस्तों 15 माइनस 12 बराबर 3 लीटर पानी को क्या करना होगा दोस्तों, इसमें वाष्पीकृत करना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा 3 लीटर। एक बार और इसको समझ लेंगे दोस्तों, 15 लीटर तो घोल था, उसमें से पानी के घोल में 20% चीनी थी। तो दोस्तों इसका मैंने 20% निकाल दिया 15 का, तो कितनी शुगर आई 3, और तो वाटर दोस्तों कितना बचेगा 12। 15 टोटल था, 3 चीनी की मात्रा है तो 12। इसमें से कह रहा था पानी को वाष्पीकृत करना है, तो चीनी में तो दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो चीनी से सॉल्व करेंगे तो 25% की ये वैल्यू है दोस्तों। जब पानी को वाष्पीकृत करेंगे दोस्तों चीनी की मात्रा तो वही रहेगी दोस्तों। समझिए 15 लीटर का घोल है, उसमें से 3 लीटर क्या है चीनी है, और दोस्तों 12 लीटर पानी है, और उसमें से कह रहा है इसमें से हमें पानी को हटाना है। तो कितना पानी को हटाया जाएगा कि उसमें 25% चीनी रह जाएगी। तो दोस्तों चीनी 25% रह जाएगी, कह रहा है सिर्फ परसेंटेज बदल रहा है, ना कि उसकी दोस्तों क्वांटिटी। जो चीनी उसमें दोस्तों 3 लीटर थी तो वो अभी भी 3 लीटर ही है,
बल्कि दोस्तों छेड़खानी तो सिर्फ वाटर में की गई है, पानी को हटाया गया है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे किस टाइप का बन सकता है। दोस्तों अगला टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। दोस्तों वो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में कैसा पूछा जा सकता है, सभी टाइपों की चर्चा करेंगे दोस्तों हम। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख दूं, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी के 41% किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने लिख दूं दोस्तों, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 41% अंक प्राप्त किए तथा 41% अंक प्राप्त किए तथा 17 अंकों से उत्तीर्ण, यानी कि ये दोस्तों पास उत्तीर्ण हो गया। दोस्तों 17 अंकों से उत्तीर्ण हो गया तथा दूसरे विद्यार्थी ने दोस्तों कितना लिख दूं 30% तथा दूसरे विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह दोस्तों कितने से 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो ज्ञात कीजिए दोस्तों इसमें कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी की चर्चा करूंगा मैं। यहाँ से हमसे पूछा जा सकता है पूर्णांक, क्या दोस्तों पूर्णांक पूछा जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों न्यूनतम अधिकतम अंक बोल सकते हैं इसको, या दोस्तों पूर्णांक एक ही बात है। न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछा जा सकता है दोस्तों, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स। ये दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। न्यूनतम उत्तीर्णांक का दोस्तों यह प्रतिशत लिखा है, यही लिखा है मैंने न्यूनतम उत्तीर्णांक और आगे प्रतिशत लिख दिया है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दो विद्यार्थी हैं दोस्तों, एक 41% अंक प्राप्त करता है और 17 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी कितना दोस्तों 30% अंक प्राप्त करता है और वो 16 अंकों से क्या हो जाता है दोस्तों फेल हो जाता है। तो ज्ञात करना है ये अपन को 3 क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा। इसमें दोस्तों पहला विद्यार्थी ये है, तो उसके अंक दोस्तों कितने आए 41%। दोस्तों समझेंगे इसको थोड़ा। उसके अंक पहले विद्यार्थी के दोस्तों कितने आए 41%, यानी कि ये दोस्तों 41% अंक लाया और ये दोस्तों पास हो गया और 17 अंकों से कह रहा उत्तीर्ण हो गया। तो दोस्तों यदि इसकी ये 17 नंबर भी नहीं आते तो भी ये दोस्तों क्या हो जाता जस्ट पास हो जाता, यानी कि दोस्तों ये पास की स्थिति में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हो जाता है, यानी कि दोस्तों न्यूनतम उत्तीर्णांक मार्क हो जाता है। यदि ये 17 नंबर भी नहीं आते तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब आप समझ गए हैं कि यदि 41% नंबर लाता है तो वो पास हो जाता है। और ये 17 अंकों को भी हटा दें दोस्तों, ये 17 नंबर भी उसके जो आ गए इसको भी हटा दें, तब भी दोस्तों वो पास हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इन 17 नंबरों को मैं दोस्तों क्या कर दूं हटा दूं। और सेकंड विद्यार्थी है वो कह रहा है
30% अंक लाया। और दोस्तों 16 अंकों से क्या हो गया, ये फेल हो गया यानी अनुत्तीर्ण हो गया। दोस्तों 30% अंक लाया है तो ये फेल हो गया, बल्कि इसके 16 अंक और आ जाते तो ये भी दोस्तों कैसा हो जाता, पास हो जाता। तो यानी कि 16 अंक और ले आता तो दोस्तों पास हो जाता। तो ये दोनों का क्या आ जाएगा दोस्तों, मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएगा। यानी कि दोनों के मान कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 30% को यहाँ ले आएंगे तो 41 में 30% चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 11%। अब मैं दोस्तों सीधा कर रहा हूँ, आप अब समझदार हो गए हैं, इसको सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। 17 को उस साइड ले जाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 33। तो दोस्तों यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि 11% की वैल्यू दोस्तों 33 है तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। तो दोस्तों पूर्णांक तो अपने आप में दोस्तों कितना होता है, 100 का होता है। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी होगी। तो दोस्तों 100 बनाने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से, तो इसमें भी 100 से। तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। तो यानी कि उसका दोस्तों पूर्णांक कितना आया, 300 आया। यानी कि पहले क्वेश्चन का तो दोस्तों आंसर ये हो गया। और दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लें, कह रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक। तो दोस्तों न्यूनतम उत्तीर्णांक तो ये है, यहाँ से दोस्तों 100% की वैल्यू हमें मालूम है, या कहते हैं दोस्तों 1% की वैल्यू 3 है। तो हम यहाँ से दोस्तों 41% की वैल्यू को निकाल सकते हैं और उसमें से 17 मार्क्स को हटा दें दोस्तों तो न्यूनतम उत्तीर्णांक आ जाएगा। या ऐसा नहीं करना है दोस्तों, 1% की नहीं निकालनी है, उसकी दोस्तों 41% की अपन को नहीं निकालनी है। तो दोस्तों अपन कितने की निकाल सकते हैं, 30% की। 30% की वैल्यू निकाल करके दोस्तों 16 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक आ जाएगा। तो दोस्तों दिया था अपन को 1% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 है। तो मैं सीधी 30% की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 30% की वैल्यू के लिए दोस्तों मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया है, 30 से। तो इसमें भी 30 से तो कितना आ जाएगा, 90। तो दोस्तों न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना आ जाएगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से यानी कि 30% की वैल्यू रख देंगे दोस्तों, कितना यहाँ लिख रहा हूँ मैं दोस्तों नीचे, तो 90 और प्लस 16। तो ये दोस्तों पास हो गया। तो कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक 106। यानी कि दोस्तों न्यूनतम उत्तीर्णांक उसका कितना था, 106। यानी कि 300 का तो पूर्णांक था, उसमें से 106 नंबर पास होने के लिए लाना पड़ता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है उसकी भी चर्चा कर लें। कह रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। तो दोस्तों जब अपना न्यूनतम उत्तीर्णांक आ गया तो दोस्तों अपन इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं कि जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है कितने % नंबर लाना है। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत दोस्तों मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं दोस्तों, 106। कितने पर है ये, 300 पर है। पूर्णांक को नीचे रखा जाता है इंटू प्रतिशत में निकालने के लिए 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और दोस्तों 3 से कट जाएगा, या दोस्तों भाग दे देंगे तो दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, 3 का भाग देंगे तो कितनी बार, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 5 बार 3, 5 जा 15। तो दोस्तों 15 होल नंबर 1/3% क्या है दोस्तों, इसका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कितना, 35 सही 1/3% दोस्तों क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अब दोस्तों हमसे एग्जाम में और किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। मैंने इसमें जितने क्वेश्चन बनते थे वो दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों समझा दिया है। अब दोस्तों हमसे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे और किस टाइप में पूछा जा सकता है वो दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसको यहाँ पर लिखूँगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन की दोस्तों और चर्चा कर लें, वो दोस्तों प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, SSC CGL का है। तो मैं उस क्वेश्चन की भी चर्चा कर लूँ दोस्तों, उसका तरीका भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों।
जैसे दोस्तों क्वेश्चन आया था किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त करता है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी दोस्तों कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? 30% अंक प्राप्त करता है एक विद्यार्थी। 30% अंक प्राप्त करता है तथा कितने नंबरों से दोस्तों फेल हो जाता है तथा करता है और 25 अंकों से दोस्तों क्या हो जाता है? ये फेल हो जाता है, से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ये दोस्तों 25 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी दोस्तों कितना? 40% अंक प्राप्त करता है, जो ये दोस्तों कितना? 40% अंक प्राप्त कर रहा है, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितना अधिक है दोस्तों? जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से दोस्तों 25% अधिक है, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात करना है दोस्तों। न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा तरीके से सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ 25% दिया है, तो दोस्तों इसको वैसा नहीं लगा सकते। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा दोस्तों अच्छे से समझेंगे अपन। कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी कितने दोस्तों? 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और दूसरा विद्यार्थी है जो 40% अंक प्राप्त करता है, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 25% अधिक है। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक दोस्तों निकालना है, तो हम पहले तो इसका पूर्णांक मानेंगे, क्योंकि हमें दोस्तों पूर्णांक भी पता नहीं है। तो मान लेंगे इसका पूर्णांक दोस्तों कितना है? x है, मान लेंगे माना पूर्णांक। दोस्तों इसको ऑप्शन से करेंगे तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो दोस्तों जब तक हम दोस्तों 4 ऑप्शन चेक करेंगे, पता नहीं वो लास्ट ऑप्शन में ही आंसर रखा हो, तो दोस्तों हमें 3 ऑप्शन को चेक करके चौथे में तो पहुंचना ही होगा। तो दोस्तों समय अधिक लगेगा। उससे अच्छा है कि दोस्तों हम तरीका से ही सॉल्व कर लें, तो जल्दी से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। पूर्णांक मान लिया x है, तो दोस्तों कह रहा है 30% अंक प्राप्त करता है। इसने इसका 30% अंक प्राप्त किया, यानी कि दोस्तों 30% लिख दूं मैं। फिर कह रहा है 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया दोस्तों। तो यदि ये 25 अंक और ले आता तो कैसा हो जाता? ये उत्तीर्ण हो जाता। फिर दोस्तों थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हुई है, ऐसा दोस्तों देख लेंगे। फिर इसके बाद अगली क्लास के लिए थोड़ी सी दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम हुई थी, जो कि दोस्तों हम क्वेश्चन कर रहे थे कि पूर्णांक उसका x मान लिया था, तो 30% अंक उसने प्राप्त किए थे, उसमें से 25 अंकों से फेल हो गया था। यदि ये आ जाता है, दूसरा विद्यार्थी है उसने 40% अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि x का दोस्तों 40% अंक प्राप्त किए हैं, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक का दोस्तों ये न्यूनतम उत्तीर्णांक था। इसका कितना है दोस्तों? कह रहा है 25% अधिक है, यानी कि इसका दोस्तों कितना है? 25% अधिक का मतलब 125/100 कर दें। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, और हमसे न्यूनतम उत्तीर्णांक दोस्तों पूछा है, तो इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा दोस्तों x × 30/100 + 25 × 125। दोस्तों काट के लिख दूं क्या? एक बार कितना करके लिख दें दोस्तों?
इसको थोड़ा काट के लिख देंगे तो सुविधा हो जाएगी, यानी कि 25 से काट देंगे 4 बार और ये 5 बार, तो 5/4 हो जाएगा। यहाँ से x इंटू 40/100। तो दोस्तों देखेंगे ये मान भी कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5 का इसमें, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 15x/10 प्लस इसका इसमें दोस्तों करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, और दोस्तों इसके बटे में 4 है तो 4 कर देंगे, यानी कि सभी के ये तो दोस्तों बटे में 4 है, 1/4 बराबर दोस्तों x इंटू ये कट जाएगा दोस्तों 2 5, यानी कि दोस्तों यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 2x/5। अब दोस्तों इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लें दोस्तों। तो यहाँ से 15x प्लस 1250/10, या दोस्तों सीधा 40 लिख दूँ, 40 बराबर 2x/5। 5 से ये 8 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे, ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ से 1 बचा तो दोस्तों यहाँ से हो गया 15x प्लस 1250 बराबर 8 का यहाँ हो जाएगा तो 16x। तो दोस्तों 15 को उस साइड ले जाएंगे तो x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 1250। जबकि दोस्तों 1250 तो अपना दोस्तों क्या आया है पूर्णांक आया है, तो इसने पूर्णांक नहीं पूछा, इसने तो दोस्तों न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछा है। तो दोस्तों न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है अपना, न्यूनतम उत्तीर्णांक ये है, या इसका दोस्तों निकाल लें या इसका निकाल लें। ये न्यूनतम उत्तीर्णांक था दोस्तों, इसका कितना कह रहा था वो 25% अधिक है, तो दोस्तों इसमें मान रख दें, यानी कि x की जगह 1200 दोस्तों हम निकाल रहे हैं। अब न्यूनतम उत्तीर्णांक दोस्तों हमसे प्रतिशत नहीं पूछा गया है, न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी कि अंक पूछे गए हैं। तो दोस्तों x का मान 1250 इंटू 30%, 30/100 प्लस 25। तो दोस्तों इस 25 को 125 को नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो दोस्तों न्यूनतम उत्तीर्णांक से भी अधिक था, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक तो दोस्तों ये है मान, तो इसको लिखेंगे ना कि दोस्तों पूरे को। तो यहाँ से कट जाएगा इस 0 से ये, इससे ये कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके दोस्तों लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 6 और 1 7 हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा और 25 को जोड़ देंगे तो दोस्तों 400, यानी कि न्यूनतम उत्तीर्णांक दोस्तों कितने अंक होंगे 400 अंक इसका न्यूनतम उत्तीर्णांक हो जाएगा। अब दोस्तों अगला किस टाइप में क्वेश्चन बन सकता है, दोस्तों अगले टाइप की चर्चा करेंगे हम, समय को ना गंवाते हुए। दोस्तों क्लासें थोड़ी लंबी लंबी हो सकती हैं, परसेंटेज का टॉपिक भी दोस्तों अपन को ख़त्म बहुत जल्दी करना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया आपको पढ़ते पढ़ते। तो दोस्तों मैं जब पढ़ाते पढ़ाते पक गया हूँ ये इस टॉपिक को, तो दोस्तों आप तो पहले से ही पक गए होंगे पढ़ते पढ़ते। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा जा सकता है, जैसे किसी परीक्षा में दोस्तों क्या कर लिख दें यहाँ पे, किसी परीक्षा में 85% विद्यार्थी गणित विषय में तथा 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, यानी कि दोस्तों इंग्लिश में अंग्रेजी विषय में पास होते हैं या दोस्तों उत्तीर्ण होते हैं, इतने में दोस्तों पास होते हैं। और दोस्तों और 70% विद्यार्थी
क्या है दोस्तों, 70% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो जाते हैं, दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, यानी कि दोस्तों अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। ये क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, 2 सब्जेक्ट हों या 3 सब्जेक्ट हों, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन यदि डायग्राम से सॉल्व करें तो दोस्तों वो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा और उसमें दोस्तों समय भी कम खर्च होगा। तो दोस्तों इसको डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे, मैं डायग्राम से भी बताऊंगा और बिना डायग्राम से भी बताऊंगा। तो दोस्तों आपकी मर्ज़ी, जिस तरीके से आपको सॉल्व करना हो। दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चनों को डायग्राम से ही सॉल्व करता हूं। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे, दोस्तों ये मान लेंगे कोई विद्यालय है। तो दोस्तों ये विद्यालय हो गया, एक ये दोस्तों सब्जेक्ट हो गया, कौन सा था, मैथ का, और एक ये दोस्तों इंग्लिश का, यानी कि ये दोस्तों मैथ का था और ये इंग्लिश का। तो दोस्तों मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे। और ये दोस्तों जो बीच का है, इसमें दोस्तों इंग्लिश के भी बच्चे हैं और मैथ वाले भी बच्चे हैं, यानी कि ये दोस्तों क्या है, कॉमन है। ये वाला मान दोस्तों कैसा है, कॉमन है। तो दोस्तों इंग्लिश में भी आएगा इतना और मैथ में भी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, सभी के मान सेम होने चाहिए। सभी के मान सेम होने का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि, यानी कि दोस्तों सेम का मतलब यदि ये पास हैं तो सभी में पास होना चाहिए और फेल हैं तो दोस्तों सभी में फेल होना चाहिए। और इनमें से सबसे पहले उस मान को लिखना है दोस्तों, ये कॉमन वाला मान रखना है अपन को सबसे पहले। तो दोस्तों ये तो विद्यालय है, इसमें पूरा 100% होता है ये विद्यालय, यानी कि 100% विद्यार्थी बैठते हैं। तो कह रहा है 70% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो दोस्तों दोनों में पास कितने हुए, ये कॉमन में 70% विद्यार्थी क्या हुए दोस्तों, दोनों में पास हो गए। और कह रहा है किसी परीक्षा में 85% विद्यार्थी गणित विषय में। तो दोस्तों इसमें गणित विषय में कितने, 85%, यानी कि गणित विषय दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि मैथ यहाँ से दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है 85%। तो दोस्तों ये पूरा 85 है, तो इतना 70 भी है इसमें भी दोस्तों, दोनों विषय में पास हुए होंगे। तो सिर्फ गणित भरने में कि दोस्तों कितना है, सिर्फ गणित में पास, तो 85 में से 70 को घटा देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, सिर्फ मैथ में पास 15%। इसी प्रकार सिर्फ इंग्लिश में पास दोस्तों कितना हो जाएगा, 80 में से 70 को जाएगा तो दोस्तों 10%, यानी कि दोस्तों इतने विद्यार्थी। तो ये दोस्तों किसका आया, पास का आया। और अपने आप में ये दोस्तों क्या होता है, 100 होता है। तो दोस्तों कितना हो गया टोटल पास, 70, 80, 5, 85। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक फेल कितना बचा, यानी कि 80, 90, 95। तो दोस्तों 5% छात्र कैसे होंगे, फेल होंगे। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 5%। यही अपन से पूछा गया था। तो दोस्तों डायग्राम से कैसे सॉल्व करना है इसको मैंने बता दिया। सबसे पहले अपन को सभी के मान सेम होने चाहिए, यानी कि यहाँ भी पास था, इंग्लिश में भी पास और दोनों में भी पास, या फिर दोस्तों दोनों में फेल। यदि दोस्तों कोई किसी अन्य तरीके से करना चाहता है तो वो इस प्रकार से भी कर सकता है। ये दोस्तों मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको, यानी कि दोस्तों 85% किस में था, ये मैथ में पास था, और 80% दोस्तों किस में पास था, इंग्लिश में। तो दोनों में पास दोस्तों कितना था, उसको घटा देंगे, दोनों में पास 70%। तो दोस्तों ये किसका आएगा, पास का आ जाएगा। तो कुल पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक यदि इसको जोड़ेंगे तो 10, 95, यानी कि 95%। तो दोस्तों फेल कितने हो जाएंगे, 5%। तो दोस्तों यही अपन से पूछा गया था।
क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, यदि मैं दोस्तों एक क्वेश्चन और लिख दूं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे लिख दूं मैं, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित विषय में तथा दोस्तों कितना लिख दूं, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण, दोस्तों उम्मीद है आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उत्तीर्ण हुए इतने विषय में उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी का दोस्तों हो गया, इतने विषय में उत्तीर्ण हुए एवं 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये दोस्तों हमसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने का दोस्तों मैंने आपको तरीका बता दिया है। कोई स्कूल है दोस्तों, थोड़ा छोटा रूप लिखूंगा, शायद आपको यहाँ नीचे दोस्तों दिखाई न देगा। तो दोस्तों एक ये सब्जेक्ट है मैथ और एक ये इंग्लिश, और दोस्तों ये कॉमन है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कॉमन को लिखेंगे और सभी के मान दोस्तों सेम होने चाहिए। तो दोस्तों कॉमन वाला कितना है, दोनों विषयों वाला, यानी कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का दिया है दोस्तों, तो सभी को अनुत्तीर्ण बना करके ही लिखेंगे। तो दोस्तों 10% विद्यार्थी क्या हैं, इसमें फेल हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 10% विद्यार्थी ये दोस्तों फेल हो गए। इसमें मैथ सब्जेक्ट था। तो दोस्तों इसमें कितने थे मैथ में, पास 70% क्या थे दोस्तों, पास थे। तो 30% इसमें फेल हुए होंगे। तो दोस्तों 30% फेल और 10% दोस्तों दोनों में फेल हुए। तो मैथ में सिर्फ फेल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 20%। तो मैथ में कितने फेल हो जाएंगे, 20%। इसी प्रकार दोस्तों ये इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 80%। जब दोस्तों 80% उत्तीर्ण हुए तो 20% क्या होंगे, अनुत्तीर्ण हो गए। और उसमें भी 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। तो सिर्फ इंग्लिश में दोस्तों कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए होंगे। तो दोस्तों 20 में से इस 10 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों 10%। तो दोस्तों कुल फेल कितने होगा, ये तो दोस्तों हमने किसका निकाला है, फेल का, क्योंकि ये दोस्तों किसका दिया था, कॉमन वाले को देखना है। तो दोनों विषयों में दोस्तों ये किसका था, अनुत्तीर्ण का था। जैसे ये दोस्तों दोनों विषयों में किसका था, पास का, तो इसमें पास का निकाला था, इसमें दोस्तों फेल का है तो फेल का निकालेंगे। तो ये दोस्तों फेल कितने हो गए, जोड़ लेंगे 20, 10, 30, 40% विद्यार्थी कैसे हो गए दोस्तों, फेल हो गए। अपन से पूछा क्या है, फेल की संख्या या पास की, तो पास की पूछी है। तो दोस्तों ये पूरा अपने आप में स्कूल 100% विद्यार्थी होते हैं, तो उसमें से 40% यदि फेल हो गए तो दोस्तों पास कितने हुए, यहाँ से यहाँ तक ये दोस्तों पास कितने हुए, यानी कि पास 60%। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60%। ये तो दोस्तों मैंने किसका निकाला था, फेल का। फिर इसके बाद उसमें से 100 में से फेल को घटा दिया तो पास का आ गया। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन और किस किस लैंग्वेज को चेंज करके आगे पूछे जा सकते हैं, और भी अच्छे से क्वेश्चन दोस्तों हम अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास भी थोड़ी लंबी हो गई होगी,
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।